ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट द्वारा 7वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन संत गुलाब बाबा मंदिर में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। अधिवेशन में शिक्षा के साथ संस्कार के लिए रणनीति बनाई गई, साथ ही आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले कुंभ में प्रसाद वितरण की रूपरेखा की तैयारी की गई। इससे है कि जो हमारे ब्राह्मण है परिवार है, उसमें गांव-गांव के अंदर बहुत न्यूनतम लोग हैं जिनको पढ़ाई के लिए खर्चे के लिए, तो हम ये एक अलग जगा रहे हैं पूरे घूमते हुए कि भाई आपस में एक दूसरे की मदद करो, उनके बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा जोर दो। ऐसे ही हमने मतलब कि जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऐसे से बहुत छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं कि जो बच्चे +2 के बाद पढ़ना चाहते हैं उनको लिए हम फ्री ट्यूशन एरिया वाइज में प्रोवाइड कराते हैं। आने वाले दिन के लिए हमारा अभी जो, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर एक लोगों को धारणा है कि भी ब्राह्मण लोग तो खाते हैं कभी खिलाते नहीं हैं, तो काफ़ी समय से हमने कुंभ में शिविर लगाना शुरू किया है और अब के भी यही है कि सबको उत्तरदायित्व सौंप दें और जो आने वाला प्रयागराज का महाकुंभ है उसके अंदर हम कुंभ में शिविर लगाएं और उसमें साथ में हमारा आयुर्वेद का भी चलता है, निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठाया जाता है ताकि आने वाले लोगों को जितनी हम सहायता दे सकते हैं उसमें जो भी हमारा निःशुल्क होता है और जो हम आप जैसे कपड़े कंबल वगैरह लेके आते हैं वो हम बाद में जो हमारा राशन पानी बचता है वहाँ पे गरीब लोगों को हम उसको वितरित करके फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ की इसकी पावन भूमि जयपुर में गुलाब बाबा मंदिर में आयोजित ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसके विषय में बात करना चाहता हूं कि जो मीटिंग हुई है उसमें कई योजनाओं पर हमने विचार विमर्श किया है और आने वाले जो कुंभ है या जो अपने रायपुर में एक रश्मि कुंभ लगता है जो कई वर्षों से बंद था, कुंभ के जो वो लगा कोरोना काल से बंद था और पिछली सरकार ने जो बंद किया था, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये उस कुंभ को दोबारा शुरू किया जाए और संतों को और हमारे जो आचार्य हैं उनको इस पावन भूमि पर चरण पढ़ने का अवसर दिया जाए और आने वाले समय में जो प्रयागराज महाकुंभ होना है उसकी भव्यता बड़े दर्शनीय रहेगी। और मैं सभी, वैसे तो हमारा पूरे देश से शिविर लगते हैं और हमारा ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ट्रस्ट उसमें बड़ा चर्चा का विषय रहता है, जिसमें नेपाल और भारत की मैत्री, जिसको भारत नेपाल मैत्री शिविर के नाम से भी जानते हैं, तो मैं सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को उसमें आने का आमंत्रित करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो वैदिक सनातन धर्मी लोगों में जो संशय अपने धर्म समाज के प्रति है कि इनका कल्याण नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का आदान प्रदान, सहयोग और बच्चों में जो शिक्षा, तो बड़े बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने यहाँ ऐसा वातावरण प्रारंभ किया है जिसमें अभी तक 8 विद्यालय जो गुरुकुल जैसे हमने संचालित करना प्रारंभ कर दिया है। ये धमतरी में है, बैकुंठपुर में है और छत्तीसगढ़ के अन्य विभिन्न अंचलों में है। तो इससे क्या है, बच्चों को आजकल अपने देश विदेश की जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन अपने घर की, अपने परंपरा की, अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की जानकारी कम होती है। तो हम वो संस्कार देना चाहते हैं बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने विद्यालयों के माध्यम से और अपने प्रशिक्षण केंद्रों के आश्रम के माध्यम से, कि बच्चे न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उच्च संस्कार भी प्राप्त करें